दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई प्रेस नोट जारी की गई है। इस प्रेस नोट में ये बताया गया है कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट दैट द कमीशन हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट वेरियस स्क्रीनिंग टेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर एज पर टेंटेटिव शेड्यूल डेट 2 जुलाई 2020 अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इसमें ये बताया गया है कि कमीशन के द्वारा वेरियस जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेने थे सितंबर और अक्टूबर में, जिनका टेंटेटिव शेड्यूल 2 जुलाई 2020 में अपलोड कर दिया था कमीशन की वेबसाइट में। तो इसमें आगे बताया गया है कि द कमीशन हैज़ फर्दर डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट इन आल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड सब divisional headquarter except Kinnaur and Lahaul Spiti for the convenience of the candidate keeping in view the COVID-19 पैंडमिक। इसमें आगे ये बताया गया है कि कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि वो जो एग्जामिनेशन है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो सारे के सारे हेडक्वार्टर में, सब डिविजनल हेडक्वार्टर में कंडक्ट करवाएगा और इसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति को शामिल नहीं किया गया है। और ये सारे के सारे एग्ज़ाम कोविड-19 पैंडमिक को ध्यान में रख करके आयोजित किए जाएंगे। आगे ये बताया गया है कि डियर फॉर ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात HS, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव स्टेट म्यूनिसिपल सर्विस, असिस्टेंट मैनेजर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड तहसील वेलफेयर ऑफिसर। इसमें यह बताया गया कि इसमें जिन जिन कैंडिडेट ने HS के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, असिस्टेंट मैनेजर इन कोऑपरेटिव बैंक एंड तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था, उनको जो कहा गया है कि आर हियरली एडवाइज टू ऑप्शन 2 एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ईच एग्जामिनेशन सेपरेटली। इसमें ये बताया है कि वो 2 एग्जामिनेशन सेंटर को अप्लाई कीजिए और इसमें सेपरेटली कहा गया है थ्रू दियर लॉगिन ID फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू इंटर चूज द एग्जामिनेशन सेंटर विद इन 7 डे एंड नो अदर अपॉर्चुनिटी। और इसमें ये कहा गया है कि वो अपनी लॉगिन ID के द्वारा आगे जो एग्जामिनेशन सेंटर का करीब 2 एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए। और आगे ये कहा गया है कि और इसमें विद इन 7 डे का टाइम दिया गया है और इसके बाद में कोई भी अपॉर्चुनिटी और रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट एज पर दियर ऑप्शन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें यह कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर जो अलॉट किया जाएगा वो कैंडिडेट की सब्जेक्ट और अवेलेबिलिटी के आधार पर से ऑप्शन और इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और सब हेडक्वार्टर को ध्यान में रख करके दिया जाएगा। द कमीशन रिजर्व द राइट टू अलॉट एग्जामिनेशन सेंटर टू कैंडिडेट अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड फॉर एंड आल्सो टू एस्टैब्लिश एग्जामिनेशन सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एज पर्टिकुलर स्टेशन। इसमें ये बताया गया है कि कमीशन के पास ये राइट है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर को अलॉट करेगा और इसके लिए कौन कौन से सेंटर को अलॉट करने हैं ये सब कमीशन के ऊपर डिसाइडेड है। एंड इसमें ये बताया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एट पर्टिकुलर स्टेशन। और ये सब ये डिसाइड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस एग्जामिनेशन सेंटर में कितने कैंडिडेट पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध रहेंगे। द अपडेटेशंस ऑफ न्यू एग्जामिनेशन सेंटर इन द कैंडिडेट application form will be made within 3 days after the last date of option of examination center। और आगे इसमें ये बताया गया कि HPSSC की जो वेबसाइट है और जिसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इस लिंक के द्वारा पता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो कमीशन की जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और ये वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस, आप डायरेक्ट उस पर भी जा करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और लॉगिन ID आपके लिए इसके लिए लॉगिन ID को अप्लाई करना पड़ेगा और लॉगिन ID से ही आप जो उसके 2 सेंटर चूज़ करने हैं वो आप चूज़ कर पाओगे और इसके लिए लॉगिन ID ज़रूरी होगी। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है। अगर आपको आगे भी ऐसी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।